नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएसएससी फाइटर। तो चलिए आज हम जानेंगे कि झारखंड में कौन कौन जलप्रपात है, कितने जलप्रपात है और जो जलप्रपात है किस ज़िले पर बने हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है, किस नदी पर बनी है, उसकी विशेषता क्या है, इन सब के बाद हम लोग विस्तृत से जानेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में जलप्रपात। जलप्रपात किसको कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं जो ऊंचाई से गिरते हुए जल को ही जलप्रपात कहते हैं। जो पानी मतलब जल ऊंचा से गिरता है उसी को जलप्रपात कहते हैं। ठीक ना, तो हम लोग एक एक करके सभी जलप्रपात के बारे जानेंगे। जो झारखंड में प्रमुख जलप्रपात हैं उन सभी के बारे हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बूढ़ा घाघ जलप्रपात, या जिसको लोधा घाघ भी कहते हैं, जो लातेहार जिला में स्थित है। और इस जलप्रपात का ऊंचाई है 137 मीटर और अगर फीट में देखते हैं तो 450 फीट हो जाता है। किसका? बूढ़ा घाघ जलप्रपात का। और ये उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। कहाँ है? उत्तरी कोयल नदी पर ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक ना, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा और उसमें अगर उत्तरी कोयल नहीं दिया हुआ रहेगा और उत्तरी कोयल के जगह पर अगर बूढ़ा घाघ रहेगा, बूढ़ा घाघ बोलते हैं, बूढ़ा नदी रहेगा, तो इसको भी आप लोग टिक मार सकते हैं, क्योंकि कोई कोई बुक में बूढ़ा नदी भी दिया हुआ है। उत्तरी कोयल और बूढ़ा नदी एक साथ में ऑप्शन नहीं देगा आप लोग को। आगे देखते हैं घाघरी जलप्रपात। घाघरी जलप्रपात भी लातेहार जिला में है और ये नेतरहाट में घाघरी नदी पर स्थित है। ठीक ना, घाघरी जलप्रपात नेतरहाट में घाघरी नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 43 मीटर है और अगर फीट में देखें तो 140 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक ना, घाघरी जलप्रपात की। आगे देखते हैं लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात भी लातेहार जिला में है, लातेहार जिला में है और ये बूढ़ा नदी पर स्थित है लोध जलप्रपात। आगे देखेंगे गौतम जलप्रपात, गौतम घाघ जलप्रपात। गौतम घाघ जलप्रपात जो भी लातेहार जिला में है और महुआडांड़ प्रखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 36 मीटर और फीट में देखिएगा तो 120 फीट हो जाता है। मिर्चैया जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात भी लातेहार जिला में है और ये गारू प्रखंड में स्थित है। आगे देखेंगे कांति जलप्रपात। कांति जलप्रपात भी लातेहार जिला में है और ये सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर यह जलप्रपात स्थित है। ठीक ना, आगे देखेंगे गुर सिंधु जलप्रपात। गुर सिंधु जलप्रपात गढ़वा जिला में स्थित है और ये चिनिया क्षेत्र में स्थित है। चिनिया क्षेत्र जो जगह का नाम है वहाँ पर ये जलप्रपात स्थित है, गुर सिंधु जलप्रपात। आगे देखेंगे बलचौरा जलप्रपात। बलचौरा जलप्रपात गढ़वा जिला में स्थित है और धुरकी प्रखंड में कन्हर नदी पर यह जलप्रपात बना है, बलचौरा जलप्रपात। और सुखलदरी जलप्रपात गढ़वा जिला में है और ये कन्हर नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। आगे देखते हैं गूंगाझत जलप्रपात। ये गढ़वा जिला में है, इसकी कोई विशेषता नहीं है अभी तक। ठीक ना, हेसातु जलप्रपात गढ़वा जिला में है। ये सब छोटा छोटा जलप्रपात है लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है। सतवाहिनी जलप्रपात ये भी गढ़वा जिला में है और ये सतवाहिनी नदी पर निर्मित है, बना है सतवाहिनी नदी पर। कुंड जलप्रपात पलामू जिला में है, हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित है ये। आगे हुंड्रू जलप्रपात। ये सब जलप्रपात जो है ये काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बूढ़ा घाघ हो गया, हुंड्रू जलप्रपात हो गया, दसम जलप्रपात हो गया, जोन्हा जलप्रपात हो गया, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? रांची जिला में है और ये झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। पहला में बूढ़ा घाघ जिसको लोधा घाघ भी बोलते हैं और दूसरा में हुंड्रू जलप्रपात जो रांची जिला में स्थित है और इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। 98 मीटर है, 321 फीट अगर फीट में देखिएगा 321 फीट हो जाता है और ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है और स्वर्ण रेखा एक ऐसी नदी है जो नगरी से निकलकर डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखेंगे दसम या दसोंग जलप्रपात। दसम जलप्रपात को ही दसोंग जलप्रपात कहते हैं जो रांची जिला में स्थित है और ये कांची नदी पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है और फीट में देखिएगा तो 130 फीट हो जाता है। इसका नाम दसम पड़ा क्योंकि ये 10 धाराओं के कारण इसका नाम दसम नामकरण किया गया है। आगे देखेंगे जोन्हा जलप्रपात जिसको गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जोन्हा जलप्रपात को। ये भी रांची जिला में बना हुआ है, ये भी रांची जिला में स्थित है और ये राढ़ू नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 17 मीटर है, फीट में देखिएगा तो 56 फीट ये।
और मान्यता है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध जो थे वो यहाँ पर स्नान किए थे इस जलप्रपात में, ठीक ना, इसीलिए इसका नाम गौतम धारा जलप्रपात भी पड़ा है। अब सोनवा जलप्रपात भी रांची में है और ये अनगढ़ा प्रखंड पर स्थित है। सीता जलप्रपात ये भी रांची जिला में है और इस जलप्रपात के पास माता सीता का मंदिर है। सीता जलप्रपात के पास में सीता माता का मंदिर भी है। तीरू जलप्रपात भी रांची में है। पंगुरा जलप्रपात भी रांची में है। पंचघाघ जलप्रपात खुट्टी में है। जो खुट्टी क्षेत्र के है अभ्यार्थी हो तो हमको लगता है करीब 90% लोग पंचघाघ जलप्रपात चल ही गए होंगे। ये बनई नदी से संबंधित है, ठीक ना, बनई नदी पर ये बना हुआ है और ये ऊंचाई से गिरते समय 5 धाराओं में बढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है बुक में, लेकिन देखने से तो ऐसा लगता नहीं है कि 5 ऊपर से 5 धाराओं में मतलब गिरता है, 5 धाराओं में बढ़ता है। लेकिन जो किताब है उसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी इसी के आधार पर पूछा जाएगा। घरघरिया जलप्रपात ये लोहरदगा में है। ये पाट क्षेत्र के तलहटी पर स्थित है। पाट क्षेत्र मतलब झारखंड का जो सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है उसी के तलहटी पर ये जलप्रपात स्थित है घरघरिया जलप्रपात। और नींदी जलप्रपात ये लोहरदगा में है। हेपात जलप्रपात गुमला में है और ये घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर ये हेपात जलप्रपात स्थित है। आगे देखेंगे नागफेनी जलप्रपात गुमला में है और ये शंख नदी पर बना हुआ है। सदनी घाघ जलप्रपात ये गुमला जिला पर है और ये शंख नदी पर स्थित है, ठीक। इसकी ऊंचाई 60 मीटर है या फीट में देखिएगा तो 200 फीट हो जाता है। इसका आकार सर्पाकार है, मतलब सांप जैसा है, ठीक ना, इसका सदनी घाघ जलप्रपात का। आगे देखेंगे प्रेमा घाघ जलप्रपात ये गुमला जिला में है और ये रायडी प्रखंड पर स्थित है। बहुत लोग कंफ्यूज करता है पेरमा घाघ और पेरवा घाघ। पेरवा घाघ खुट्टी जिला में है जो तपकरा साइड में है, ठीक ना, तोरपा से होकर जाते हैं, ये पेरवा घाघ है। और प्रेमा घाघ आपका गुमला में है और पेरवा घाघ खुट्टी में है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। शेरका जलप्रपात गुमला जिला में है जो बिशुनपुर प्रखंड के शेरका नदी पर स्थित है। और केलाघाघ जलप्रपात सिमडेगा में है। एक केलाघाघ इसमें बुक में लिख देता है केलाघाघ जलप्रपात है, लेकिन ये जलप्रपात नहीं है, ये डैम है, ठीक ना। मैं गया हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये डैम है, बहुत बड़ा डैम है केलाघाघ, लेकिन यहाँ पर जलप्रपात लिखता है बुक में। तो चलिए किताब अनुसार ही हम लोग देखेंगे। गोवा जलप्रपात कहाँ है? चतरा में है। गोवा जलप्रपात चतरा में। बहुत लोग गोवा जलप्रपात अगर ऑप्शन दे दिया गोवा तो मार देगा गोवा, लेकिन ये गोवा जलप्रपात कहाँ है? चतरा में है और ये जलेद गांव पर स्थित है। ये छूट गया था। सूगा काटा घाघ सिमडेगा में है और ये शंख नदी पर स्थित है। तमासिर जलप्रपात चतरा में है। मालूदा जलप्रपात चतरा में है। डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा में है। केरिदा जलप्रपात चतरा में है। सूरजकुंड जलप्रपात हजारीबाग में है। और एक है बोकारो जलप्रपात, कहाँ है? हजारीबाग में है। जैसे गोवा जलप्रपात कहाँ है? चतरा में है, ठीक ना। रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ में है। दामोदर नदी एवं भैरवी नदी के संगम पर बना हुआ है। ये बहुत ही कम इस ऊंचे से गिरता है, 4 मीटर से। सतवागन जलप्रपात कोडरमा में है। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम है और ये रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 37 मीटर है, ठीक ना। गरहा या रामगढ़ा नदी पर ये स्थित है। बहुत लोग क्या करता है ना, हिरनी जलप्रपात है ये खुट्टी और पश्चिमी सिंहभूम, ठीक ना, इसके लगभग बॉर्डर पर ही है हिरनी जलप्रपात, ठीक ना। इधर हो जाता है आपका पश्चिमी सिंहभूम और इधर हो जाता है खुट्टी। तो बहुत लोग क्या करता है ना, खुट्टी आसपास के अभ्यर्थी है, लोग मार देगा खुट्टियाँ मार देता है। वो लगता है कि खुट्टी से तो सामने है तो हम लोग खुट्टियाँ मार देंगे, खुट्टियों में बना होगा, लेकिन ये खुट्टी में नहीं है, ये पश्चिमी सिंहभूम में बना हुआ है, ठीक ना। मुनिडी या मटिंगा जलप्रपात धनबाद में है। ये मुनिडी खान के पास है। ठाकुर जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम है। ये मंझारी प्रखंड के बिदरी गांव में स्थित है। लुपुंगुटू जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है। धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में है, घाटशिला के पास है। मोतीझरा जलप्रपात साहेबगंज में है। और उसरी जलप्रपात कहाँ है? गिरिडीह में है। ये उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ी पर स्थित है, ठीक। अब चलिए हम लोग मैप के माध्यम से एक नज़र में देख लेते हैं कि जलप्रपात हम लोग का जो देखे वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक ना।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं रांची। रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग रांची ही देख लेते हैं कि यहाँ पे रांची है, झारखंड के नक्शा में देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पर रांची है, ये है रांची, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रांची। रांची में कौन कौन जलप्रपात है। तो रांची में हुंडरू जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, जोन्हा जलप्रपात है, सोनुआ जलप्रपात है, सीता जलप्रपात है, तीरू जलप्रपात है और पंगूरा जलप्रपात है। कहाँ? रांची में इतने सारे जलप्रपात है। और सबसे अधिक जलप्रपात है गुमला में दिख रहा है। तो चलिए गुमला को ही देखते हैं एक बार। तो गुमला यहाँ पर है। गुमला में हेपात जलप्रपात है, नागफेनी जलप्रपात है, सदनी जलप्रपात है, प्रेमाघाग जलप्रपात है और शेरका जलप्रपात है। मैंने इसको बताया है कि प्रेमाघाग और पेरवाघाग, इस पर कन्फ्यूज नहीं करना है। प्रेमाघाग गुमला, पेरवाघाग खुटी, ठीक ना। तो ये सारे जलप्रपात हैं। अब देख लेते हैं हम लोग लातेहार। लातेहार मैप में यहाँ पर है, देखिए लातेहार, लातेहार यहाँ पर है। तो हम लोग देखेंगे कि लातेहार ज़िला में कौन कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, उसको देखते हैं। क्योंकि यहाँ लातेहार ज़िला में झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, जो बूढ़ा घाघ है, जिसको लोधा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। घाघरी जलप्रपात, लोध जलप्रपात, गौतम घाघ जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात और कांति जलप्रपात, ये सब जो है ये लातेहार ज़िला में बना है। तो चलिए देखते हैं आगे चतरा। चतरा ज़िला में कौन कौन से जलप्रपात बने हुए हैं उसको चलिए देखते हैं। यहाँ पे चतरा ज़िला में एक गोवा जलप्रपात भी है, जो नाम से गोवा है लेकिन है चतरा में, ठीक ना। गोवा जलप्रपात, तमासिर जलप्रपात, मालूदा जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात और केरीदह जलप्रपात, ये कहाँ है? चतरा में है। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग हजारीबाग। जो कन्फ्यूज वाला है उसको देख रहे हैं। हजारीबाग यहाँ पर है। तो हजारीबाग में सूरजकुंड जलप्रपात और बोकारो, ये नाम बोकारो है जलप्रपात का, लेकिन है कहाँ पर? हजारीबाग जिला में, ठीक ना। इसको आप लोग याद रखिए। और थोड़ा देख लेते हैं गढ़वा में बहुत सारे जलप्रपात हैं। तो गढ़वा के बारे में देख लेते हैं, गढ़वा में कौन कौन से जलप्रपात है। गढ़वा यहाँ पर है, ठीक ना। इधर हो जाता है आपका बिहार, इधर हो जाता है छत्तीसगढ़ और इधर यूपी। यूपी ही एक, यूपी से मात्र झारखंड का एक जिला टच करता है, गढ़वा, ठीक ना। यहाँ के जलप्रपात को देख लेते हैं। गुरसिंधु जलप्रपात है गढ़वा में, बलचौरा जलप्रपात है, सुखलदरी जलप्रपात है, गुंगाझर जलप्रपात है, हेसातु जलप्रपात है और सतबिहनी जलप्रपात है। कहाँ? गढ़वा में, ठीक ना। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद, जय हिंद।